जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे आगे आगे बढ़ना है तो आगे हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। बोलो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। बोलो चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी अरे पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए तो पाँव पसारे मत बैठो। हाँ पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हाँ हिम्मत हारे। सफलता का मंत्र लेते हुए खरगोश और कछुए की कहानी को याद करते हैं और फिर आगे गाते हैं। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर बैठ गया। हाँ तेज धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो, चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। अरे चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। चलने की प्रेरणा क्यों है? क्योंकि वेद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, चलते क्यों रहो? बोले जो चलेगा वही चरेगा और जो चलने से कतराएगा वही भूखे मरेगा। तो बोले सारी धरती चल रही है, पृथ्वी चल रही है, तो चलने की प्रेरणा लो, क्योंकि इसी में ही सेहत, समृद्धि और प्रगति का राज छिपा हुआ है। साथ साथ गाते हैं। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। बोलो धरती किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हाँ हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो, हाँ हवा चले तो तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक आलस्य मत खाओ जब तक अपने लक्ष्य को
प्राप्त न कर लो। तो चलो सब साथ साथ गाते हैं। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो, अरे तुम भी प्यारे मत बैठो आगे आगे। थोड़ा इनकलाब जिंदाबाद की तरह मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ उठाते हुए बोलो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, अरे आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, अरे जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो आगे, हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे, हाँ हाँ हिम्मत हारे। आज देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के जन जागरण में जितनी भी वृद्धि हुई है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के अन्य अन्य वे घटक जो संस्कृति के संरक्षण के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, वे सभी आदरणीय हैं और हमें इस बात का गौरव है। हम भारत देश में पैदा हुए हैं, उस माटी पर पैदा हुए हैं जिस माटी पर आदिनाथ से लेकर महावीर तक, राम से लेकर कृष्ण तक और ठेठ आदि शंकराचार्य और विवेकानंद तक की महान विरासत को हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। हमें कहते हुए गौरव है, हाँ हम गौरवान्वित हैं। मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं। और हर किसी व्यक्ति को इस बात के लिए गौरव होना ही चाहिए कि मैं हिंदू हूं। मैं इसलिए कहूंगा कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी भी पंथ का आग्रह नहीं रखता, किसी भी संप्रदाय का आग्रह नहीं रखता, पर मैं इस बात को लेकर के गौरव करूंगा। हाँ, हम सब लोग गौरव के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमें राम जैसे, कृष्ण जैसे, आदिनाथ और महावीर जी जैसे महान तीर्थंकर और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार पुरुष प्राप्त हुए, जिन्होंने सारी दुनिया को एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाया। हिंदू इसलिए महिमावंत होना चाहिए क्योंकि इसने कभी भी अपने तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देते हुए सारी धरती और धरतीवासियों को अपने गले लगाने की बात कही। और यही बात चाहे राम के नाम से कह दो, चाहे महावीर के नाम से कह दो, चाहे हिंदुत्व के नाम से कह दो, चाहे जैनत्व के नाम से कह दो, पर हर रूप में हम सबको गले लगाने के लिए ही प्रेरित होते हैं। हम मजबूरी में आत्मरक्षा के लिए, हो सकता है आत्मरक्षा के लिए कभी हमें कह दिया गया हो कि तुम्हें भाला भी उठाने की अनुमति है, पर यहां पर हम सब लोगों को माला को ही गले में धारण करने की प्रेरणा दी गई और माला को ही हाथ में लेने का अनुरोध किया गया। अर्थात माला और भाला दोनों को ही हमें साथ में पिरोते हुए एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी गई जिसमें नैतिकता हो, जिसमें पड़ोसी के भी हित छिपे हुए हो, जहां अगर जरूरत पड़ जाए और हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो भारत हमेशा आगे बढ़ता है और उनकी हमेशा सहायता करने को तैयार रहता है। हाँ, हमारे डीएनए में है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करें, और ये अपने आप में ये सिद्ध होता है कि जैन हिंदू से अलग नहीं है, बल्कि जैन हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर और हिंदू और भारत के हर प्रगति मूलक कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसलिए देश जितना हिंदुओं पर गौरव करता है, उतना ही जैनों पर भी गौरव करता है। यह संगठन है, और संगठन में जब तक हम लोग आपस में
एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहेगा तभी तक संगठन काम करता रहेगा। और जिस दिन संगठन में हम लोग अपने ईगो को पाल बैठेंगे तब से हमारा संगठन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस संगठन के पास ये ताकत है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये ताकत है कि वो जो सबसे पीछे जो बैठे ना राजेंद्र जी, उनको वहां से उठा करके ये मुख्यमंत्री बना सकता है। और ये संगठन के पास ये अनुशासन है कि ये संगठन अगर निर्णय कर ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर और जैसलमेर की सीमा पर जाकर के और वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम करना है, तो 1 सेकंड लगाता है यह संगठन और वहां के प्रधानमंत्री अभी छोड़कर आ जाएंगे। हम संगठन के प्रति समर्पण है, हम देश के प्रति हमारा समर्पण है, हमारा धर्म के प्रति हमारा समर्पण है। हम यहां संत की तरह अनासक्त योगी बन करके हम लोग यहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। यहां न पद का मोह है और न ही सम्मान का मोह है। यहां वे ही लोग आगे आते हैं जो सम्मान और अपमान के भाव से परे होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए मैं इन सारे संगठनों का इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि इसका हर व्यक्ति धर्म के लिए धर्मदूत है, शांति दूत है, देवदूत है, कर्मयोगी व्यक्ति है, अनासक्त योगी व्यक्ति है, संतों की तरह अपना निर्लिप्त जीवन जीता है। मुझे लगता है जिन लोगों ने इस संगठन को शुरू किया था उन्होंने जैन संतों को देखकर प्रेरणा ले ली थी कि जब जैन संत इतना निष्प्रिय और त्यागी जीवन जी सकते हैं तो हम अपने यहाँ के हर कार्यवाहक व्यक्ति को भी इतना ही निष्प्रिय जीवन जीने का मोटिवेशन देंगे, प्रेरणा देंगे। भाई ये बहुत बड़ी बात है। मैं संगठन का सम्मान करता हूं। कंधे से कंधे मिलते हैं तो दो कंधे नहीं रहते, बल्कि सहारा देना हो तो 4 कंधे भवन के लिए स्तंभ बन जाते हैं। और कोई आदमी मर जाए तो उसको शमशान भी ये 4 कंधे पहुंचा दिया करते हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, पर मिल जाए तो चादर है। मिल जाए तो चादर है। अकेले हम शब्द हैं, अकेले हम शब्द हैं, पर मिल जाए तो शास्त्र हैं। अकेले हम कागज हैं, पर मिल जाए तो किताब है। अकेला कर नहीं सकता, कहते अकेला चना भाड़ में नहीं भून सकता, पर एक से एक मिल जाए तो एक आदमी 2 मिलते हैं तो 2 मिलकर के 2 नहीं रहते, हाथ उनके 4 हो जाते हैं। और जिनके हाथ 4 साथ हो गए वो 4 भुजानाथ हो जाया करते हैं। तो अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो शास्त्र हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम ईंट हैं, पर मिल जाए तो इमारत है। क्या है? अकेले हम ईंट हैं। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम नागरिक हैं, पर मिल जाए तो पूरा भारत है। मिल जाए तो पूरा भारत है। मिल जाए तो पूरा भारत है। भारत का विकास, सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर हम सब लोग जो चल रहे हैं, ये हमारा विकास ही ये साबित करता है कि हम आज जिस तरीके से, जिस कल्चर को, जिस एटीट्यूड को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं केवल आने वाला 10 साल और बीतने दीजिए। आप लोग अपना पार्थिव शरीर छोड़ेंगे तब तक आप लोग देख करके मरेंगे हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया था और फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। सन 2030 तक कुछ पुराने पत्ते झड़ेंगे, पर जो नई पौध जो काम कर रही है, नए अंकुर जो काम कर रहे हैं, वो अंकुर अगर आज जो देश में पढ़ लिख करके बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए विदेशों तक जा रहे हैं, अगर वो अपने आप पर अंकुश लगा ले और पैसे का मोह छोड़कर केवल भारत के विकास पर ध्यान दे दे, तो ये विदेशों में जाने वाले सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स अगर भारत के लिए काम करना शुरू कर दे
10 साल बहुत होते हैं। भारत से 100 समस्याओं को मिटाने के लिए हमें अपने भारत के प्रति प्रेम जगना चाहिए। हाँ, हमें भारत के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो हम देश भर में घूमते हैं, पर हमने दुनिया की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। हम अपने कदम को भारत के लिए लेकर चलते हैं, ये सोचते हुए भारत भी बहुत बड़ा है, काम करने के लिए जो काम करना है तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। अरे विदेशी लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो हम लोग खुद ही अपने देश के लिए काम क्यों ना करें? हमारे घरों में ही क्यों ना फिर से कोई मदर टेरेसाएं पैदा हो कि हम अपने देश को ऊंचा उठाने में अपनी आहुति दे दें। फिर से ही हम लोगों में कोई विवेकानंद पैदा हो, कोई चंद्र प्रभु, कोई ललित प्रभु पैदा हो, और फिर से अपने देश के जन जागरण का काम इतनी गति के साथ करे, इतनी गति के साथ करे कि मैंने सुना है देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। कल्पना करो, जब आप सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता 24 घंटे में से अगर 18 घंटा जिस दिन भी काम करना शुरू कर देंगे, अब बता सकते हैं आपका ग्रेस कहां से कहां तक पहुंचेगा? अपना हाथ लो, अब देखो, अभी अगर आप 4 घंटा काम करते हैं तो यहां तक है, और 18 घंटा काम करना शुरू करेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? कहां तक हो? हाँ, हम आसमान तक पहुंचेंगे, हम आसमान तक पहुंचेंगे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो सही यारों, यहां पर केवल अपने आप को जगाने का काम करने की जरूरत है। हम सब में क्षमताएं हैं, हम सब में क्षमताएं हैं। 10 साल बहुत है देश का कायाकल्प करने के लिए। कल्प वृक्ष लुप्त हो गए, पर हम सब लोगों को कल्प वृक्ष बनना पड़ेगा, और इस तरह से अपने देश के लिए हर व्यक्ति को वरदान होना होगा। हम लोगों को शिक्षा पर काम करना चाहिए, एजुकेशन पर काम करना चाहिए। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, केवल ब्राह्मणों ने शिक्षा पर काम किया तो हजारों शास्त्र बन गए, ऋषि परंपराएं पैदा हो गई। आज जातिवाद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और मैं समझता हूं जातिवाद का जहर जिस दिन हमारे देश से मिट जाएगा, तब भारत की सारी मानवता एक होगी, सारी इंसानियत एक होगी। जातिवाद ने हम सब लोगों को नीचे गिराया, जातिवाद ज्यों ज्यों मिटेगा सारा भारत एक हो जाएगा। हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए। कहूंगा जिस तरह से चाहे आदर्श विद्या मंदिर हो या इस तरह के अन्य घटक हो, हम लोग भी अपनी तरफ से आहुतियां दिलाते हैं आदिवासियों को पढ़ाने के लिए। हम लोग भी अपने यहाँ से ही, समोदी धाम के ही एक परामर्शक हैं, शहर के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित समाज सेवी सुरेश राठी जी, उनके नेतृत्व में वनवासियों के लिए, वो आदिवासियों के लिए काम चलता रहता है। हम भी अपनी आहुतियां उनको भिजवाते रहते हैं, तन मन धन से उनको सहयोग देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति को आहुति देनी चाहिए। वो कहाँ किससे जुड़कर देता है, किसी भी संगठन से जुड़कर दोगे, पर काम तो आखिर भारत के ही वो आ रहा है। हर व्यक्ति को आहुति देनी चाहिए। शिक्षा को हम जितना अधिक हम बढ़ावा देंगे, हमारा आने वाला भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अंधविश्वास मिटेंगे, अव्यवहारिक रूढ़िवादिताएं खत्म होंगी, हमारी कमजोरियां दूर होंगी, और इस तरह से हर आदमी, हो सकता है शिक्षा हर आदमी को रोजगार दिला पाए या न दिला पाए, पर शिक्षा हर आदमी को एक मजबूत इंसान बनने का आधार तो जरूर दे ही देगी। हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए, हमें आपसी समानता को महत्व देना चाहिए। हमें किसको महत्व देना चाहिए? वापस बोलिए शब्द, क्या कहा मैंने? आपसी समानता को महत्व देना चाहिए। मतलब क्षमा करें, जब मैं देखता हूं कि भाई वो व्यक्ति और मैं व्यक्ति, तो बोले कि मुझे सिखाया गया भाई अमुक व्यक्ति, अमुक जाति के व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, तो बोले हाथ लग गया, बोले कि नहा के आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाई साहब, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा खून भी लाल, उसका खून भी लाल, उसमें भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा। हम लोगों को ये भेद क्यों सिखाया गया है? हम लोगों में जन्म से ये भेद क्यों डाल दिया गया है कि तू अलग मैं अलग? जब अपन कहते हैं सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर का निर्माण है, तो सभी में वही आत्माएं निवास करती है। ये भेद हम अगर हटा देते हैं अपनी मानसिकता से, तो हम हर इंसान के काम आ सकते हैं, हर इंसान को गले लगाने में
सफल हो सकते हैं। भाई, बच्चे से कहा गया कि बेटा, तुम्हें नक्शा दिया जा रहा है, और इस नक्शे पर उसने झट से विश्व का नक्शा बना दिया और देखा कि देखो बेटा, बच्चा तुम देख लो नक्शे को, ये नक्शा तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, मुझे आराम से दिखाई दे रहा है। बोले देखो, तुम्हें इसको एक काम करना है। बोले क्या? पहले ध्यान से देख लो। बोले देख लिया। बोले देख लिया? बोले मैंने आगे पीछे दोनों तरफ से देख लिया। और उन्होंने उसके 36 टुकड़े करके कहा कि जा और इसको जोड़ करके वापस ले आ। लोग सोचते रहे ये बच्चा माथाफोड़ी करता रहेगा, पूरी जिंदगी बिता देगा, लेकिन वापस पूरा विश्व का नक्शा जोड़कर नहीं ला पाएगा। पर बच्चा तो 10 मिनट में ही वापस आ गया, टैप से चिपकू करके सब साथ में लेकर के आ गया और चिपका के लाया। बोले ये लीजिए, मैंने नक्शा जोड़ दिया। बोले गजब यार, तूने केवल 5-10 मिनट में नक्शा कैसे जोड़ दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने काम आगे से नहीं किया, मैंने काम पीछे से करना शुरू किया। बोले मतलब? बोले जिस कागज पर आपने विश्व का नक्शा बनाया था, उसी कागज के पीछे इंसान का नक्शा बना हुआ था। मैंने इंसान के नक्शे को जोड़ दिया, विश्व का नक्शा अपने आप छूट गया। मैंने इंसान का नक्शा जोड़ दिया तो विश्व का नक्शा अपने आप जुड़ता चला गया। मेरे भाई, हम सब लोगों को समानता को महत्व देना चाहिए। मैं संत हूं, पर इसके बावजूद हम लोग हर जगह जहां भी जाते हैं, सभी जगह पर समानता के सिद्धांत को लागू करते हैं। तो मैं कहूंगा शिक्षा को महत्व दो, समानता को महत्व दो, सेहत को महत्व दो। रोज सुबह घूमने जाओ, रोज सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो, आलसियों का जीवन छोड़ो। मरो चाहे जियो, पर जब तक जियो अंतिम सांस तक लगना चाहिए कि हम स्वस्थ और समृद्ध इंसान हैं। देश की समृद्धि के लिए भी काम करो। काम करने के लिए बहुत सारे हैं, पर बात खत्म करने से पहले मैं अपने हिंदू भाई बहनों से इतना जरूर कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों और बहनों, अगर हो सके तो आप, अगर आज शुरुआत 0 से होगी, पर अगर हम इसके संकल्प लेते हैं तो 10 साल बाद यही आपको हीरो बनाएगी। हम दहेज प्रथा के विरोध में जाएं, हम दहेज स्वीकार न करें, हम भ्रूण हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, हम कन्याओं को पढ़ाने के प्रति प्रोत्साहन जगाएं, और देश में जो कुरीतियां हैं अगर हम उनको मिटाने के लिए और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद या आपसे जुड़े हुए अन्य ऐसे उत्तम संगठन अगर काम करते हैं, हम लोग उम्मीदों से भरे हुए हैं, ऊंचे सपने देखते हैं और विश्वास रखते हैं आने वाला कल हमारा होगा, ऐसा कल जिस पर अमेरिका भी गौरव करेगा, रसिया भी गौरव करेगा, और तो और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देश भी हम पर गौरव और फख्र करेंगे। और लोग कहेंगे जीना अगर सीखना है तो इन भारतीयों से सीखो।